नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी लोगों का संकल्प एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 का चैप्टर 4.2 के कुछ सवाल हैं उसको हल करेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर को हल करने के लिए आप लोग सारणी के कुछ गुणधर्म है उसको नोट कर लीजिए। देखिए, पहला गुणधर्म है आप लोग का, ध्यान से नोट कीजिएगा। यदि किसी सारणिक की पंक्ति और स्तंभों को आपस में बदलने पर सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। मतलब कहने का मतलब, यदि किसी सारणी के पंक्ति और स्तंभ को आपस में बदलने पर सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। देखिए कैसे होगा, कोई एग्जांपल ले लीजिएगा। जैसे a बराबर 1 2 3 4। अब इसका एक देखिए, पंक्ति और स्तंभ को आपस में चेंज करना है। मतलब पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाना है। तो मतलब एक तरह से डैश ही हुआ, तो डैश निकाल लेंगे। तो 1 3 2 4 हो गया। अब देखिए, इसका मान और इसका मान दोनों का मान समान आएगा। इसको भी हल कर लीजिए। साढ़े नाफ 1 लेके देखिए, 4 एकम 4 माइनस 6 मतलब -2। इसको भी हल करेंगे। 4 एकम 4 माइनस 6 मतलब क्या हो गया, -2। इस तरह से सारणी का मान क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। अब इसी में दूसरा गुणधर्म लिख लीजिएगा आप लोग। यदि किसी सारणिक के कोई पंक्ति को पंक्ति के साथ बदलने पर सारणी का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। देखिए, यदि किसी सारणी की कोई पंक्ति को पंक्ति के साथ बदलने पर या इसमें स्तंभ को भी आपस में बदला जाएगा तो उस सारणी का मान क्या हो जाएगा, चिन्ह के साथ वो परिवर्तित हो जाएगा। जैसे a बराबर मान लीजिए 1 2 3 4। अब एक और a ले लीजिए उसी में, या b कर लीजिए। अब इसमें चेंज कर देना है कोई पंक्ति को। मतलब पहली पंक्ति दूसरा पंक्ति हो जाएगा, दूसरा पंक्ति पहला पंक्ति। तो 1 2 4 1 3। अब इसका मान निकालिए, एक बार इसका मान देखिए। तो 4 एकम 4 माइनस 6 -2 हो गया। इसका मान देखिए क्या हो जाएगा, b का मान
3 दूना 6 माइनस 4 मतलब 2, क्या हो गया, ये -2 आ रहा है तो ये +2, अगर ये +2 आता तो ये वाला -2 आता। इसको नोट कर लीजिए, 2 गुणधर्म हो गए। अब तीसरा गुणधर्म लिख लीजिए आप लोग कि यदि किसी सारणी के 2 पंक्ति या स्तंभ समान है तो उस सारणी का मान 0 होता है। यदि किसी सारणी का 2 पंक्ति या 2 स्तंभ समान है तो सारणिक, यदि किसी सारणी के 2 पंक्ति या 2 स्तंभ समान है तो सारणी का मान क्या होगा, 0 होगा। सारणी का मान क्या हो जाएगा, 0 है। ठीक है, इसको समझिएगा कि यदि किसी सारणी के कोई 2 पंक्ति या कोई 2 स्तंभ समान मिल जाएगा तो उस सारणी का मान 0 हो जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, a बराबर 1 1 1 1 2 1 फिर 1 1 1। अब देखिए इस सारणी को आप लोग हल करेंगे मॉड लेके तो मतलब इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। हल करके देख लीजिए, जैसे 1 ब्रैकेट में 2 एकम 2 माइनस 1 हो जाएगा, फिर -1 ब्रैकेट में 1 एकम 1 माइनस 1, फिर +1 ब्रैकेट में 1 एकम 1 माइनस 2। हल करके देखिए 1 हो गया, ये तो 0 हो जाएगा और ये -1 मतलब 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब ये जो है किसी सारणी को हल करते समय अगर देख लेंगे कि हम जो है केवल 2 पंक्ति या कोई 2 स्तंभ समान आ गए तो उसको तुरंत 0 कर देंगे, उसको हल करने की ज़रूरत नहीं है आप लोग को। इसके बाद चौथा गुणधर्म नोट कर लीजिए। देखिए चौथा गुणधर्म है कि यदि किसी सारणिक को सारणिक के कर लीजिएगा, यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ में, यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ में k से गुणा करे तो सारणिक का मान k गुणित हो जाता है। इसको ध्यान समझिएगा कि यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ को k से गुणा किया जाए तो सारणी का मान जो है k गुणित हो जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, a बराबर कोई सारणी के 1 2 3 4। ओके, अब इसका मान जो है यदि मान निकालते हैं, 4 एकम 4 माइनस 6 मतलब -2 हो गया। अब इसमें जो है किसी में मान लीजिए इसमें 2 से गुणा कर लेते हैं, इसी में क्या करें 2 से गुणा कर लें पहली पंक्ति में, तो 2 एकम 2 और 2 3 6, ये 2 4 वैसे ही रहने दें। अब इसका मान निकालेंगे तो इसका जो है 2 गुना हो जाएगा, 2 चौके 8 -12 मतलब क्या हो गया -4। देखिए 2 गुना हो गया। यही कहता है कि यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ को k से गुना किया जाए, k मतलब कोई संख्या है तो उसका मान जो है k गुणित हो जाता है।
ये गुणधर्म नंबर 4 हो गया। अब देखिए इसी में एक और गुणधर्म बनता है कि यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ से के से कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, यही जो है गुणधर्म मुख्य रूप से यूज किए जाएंगे। एक और गुणधर्म लिख लीजिएगा आप लोग, ये भी मोस्ट है आप लोग के लिए, जैसे x प्लस लेमडा 1 फिर y प्लस लेमडा 2 और यहाँ पर z प्लस लेमडा 3 और यहाँ पर आप लोग का y z x y, मतलब इस तरह के रूप में मिलेगा। मतलब जहाँ भी प्लस के रूप में मिलेगा कोई भी, तो उसे हम जो है अलग कर सकते हैं सारणी के रूप में। मतलब पहले वाले को एक बार ले लेंगे, देखिए कैसे लिया जाएगा, x y z फिर y z, ये सब वैसे उतर जाएगा, इसको कुछ नहीं करना है। x y फिर प्लस दे के ये जो जोड़ा गया है उसी को लिख के फिर से एक और सारणी के रूप में बदल जाएगा, लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 और इधर y z x y ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग जो है पहला सवाल को हल करते हैं। इससे पहले जो है 5 गुणधर्म आप लोग को बताए हैं, उसको ध्यान से याद कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि बिना प्रसार किए, अब हम लोग को प्रसार नहीं करना है, जैसे पहले एक एक तो बंद करके हल करते थे वैसे नहीं करना है। अब गुणधर्म की सहायता से ही हमको इसको सिद्ध करना है, जो कहेगा वो कि प्रसार किए और सारणी के गुणधर्म का प्रयोग करके, यहाँ दे दिया कि सारणी के गुणधर्म मतलब जो जो गुणधर्म बताया गया है वही का प्रयोग करके प्रश्न संख्या 1 से 5 को सिद्ध कीजिए। मतलब 5 तो क्वेश्चन दिया है इसी पर, उसी को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन को देखिए, दिया है x y z a b c x प्लस a y प्लस b z प्लस c। देखिए अभी आप लोग 5वां गुणधर्म बताया गया है उसी पर करना है। सबसे पहले LHS साइड नोट कर लेते हैं, कितना है x y z a b c x प्लस a y प्लस b और z प्लस c हो गया। अब देखिए इसमें से जहाँ से प्लस के रूप में हुआ है उसको हम वहीं से अलग करेंगे। कैसे, इधर वाले दो को पहले उतार लेते हैं हम, x y z a b c। अब यहाँ पर देखिए यही प्लस हुआ है यहाँ से ही, तो इस साइड को इस साइड में नोट कर लेंगे, फिर प्लस चिन्ह देके पुनः इसी को लिखेंगे, x y z a b c और ये जो प्लस किया गया है उसी को केवल जोड़ देना है, a b c। अब ध्यान से देखिए इस सारणी में जो है C1 और C3 x y z समान है और इस सारणी में C2 और C3 जो है समान है। लिख देंगे पहले के लिए C1 बराबर क्या है C3 और इसमें क्या है C2 बराबर C3 मिल रहा है, मतलब दूसरे स्तंभ और तीसरी स्तंभ क्या है इसमें समान है। तो इसलिए क्या हो गया, जहाँ भी समान आ जाएंगे आप लोग को तुरंत 0 कर देना है, कुछ सोचना नहीं है। 0 में 0 जोड़ देंगे, 0 आ गया। यही RHS साइड में लाना है, यही क्या हो गया प्रूव्ड। इसको नोट कीजिए पहला नंबर क्वेश्चन। देखिए दूसरे नंबर सवाल को, a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए बी माइनस सी सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी बी माइनस सी बराबर 0 सिद्ध करने को कर रहा है। अब इसमें जो है आप लोग को एक गुणधर्म छोड़ दिए थे, 6वां नंबर गुणधर्म करके एक ठो नोट कर लीजिएगा कि यदि किसी सारणी के कोई पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव
शून्य है तो सारणिक का मान शून्य हो जाता है। ठीक है, मतलब इसको ध्यान से देखिएगा, यदि किसी सारणी के कोई पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य है तो उस सारणी का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो आइए अब हम देखते हैं कैसे हल करेंगे इसको। एलएचएस साइड तो लिख लिए। अब देखिए इसमें अगर हम C1 चेंज टू C1 प्लस C2 प्लस C3 करते हैं तो देखिए क्या मिलता है आप लोग को। यहाँ पर चेंज कीजिए, मतलब C1 को चेंज करना है किससे, C2 C3 के साथ जोड़ के जोड़िए। देखिए a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ये प्लस माइनस माइनस प्लस ये सब क्या कर जा रहे हैं, कट के क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक उसी प्रकार इसको भी जोड़ेंगे, ये भी जीरो और ये भी जीरो। a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए जोड़ के देखेंगे तो एक दूसरे से सब क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, जैसे a जो है माइनस ए से, माइनस बी प्लस बी से, माइनस सी सी से, जोड़ के सब खत्म हो गया। इसको उतार लीजिए, c माइनस ए माइनस बी, उसके बाद c माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अब देखिए इसके सभी अवयव क्या है, शून्य है। यहाँ पर लीजिएगा, चूंकि C1 के सभी अवयव शून्य है। अभी गुणधर्म लिखवाया गया है कि यदि किसी सारणी के कोई पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य है तो सारणी का मान शून्य हो जाएगा, इसलिए इसका मान भी क्या हो गया, शून्य हो गया। यही सिद्ध करना है, नोट कर लीजिए। आइए तीसरे नंबर सवाल को हल करते हैं। 2, 3, 5, 7, 8, 9, 65, 75, 86 बराबर 0 सिद्ध करना है। तो देखिए इसमें भी हम एलएचएस साइड को लिख लेते हैं। 2, 3, 5, 7, 8, 9, 65, 75 और ये 86। अब देखिए यहाँ पर जो है कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ जो है समान नहीं मिल रहा है। पहले हम इसको थोड़ा सा हल करते हैं। देखिए अगर इसमें से इसको घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 63, 72, 81 और सभी में से 9 कॉमन मिल जाएगा तो ये आ जाएगा 7, 8, 9। यही करेंगे, मतलब लिखेंगे C3 चेंज टू C3 माइनस C1। तब तक इन सबको y से उतारना है केवल। अब C3 पर आ गए। अब C3 को क्या करना है, C3 में से C1 को घटा के लिखना है। तो 65 में से 2 चला जाएगा, क्या हो जाएगा 63, 75 में से 3 जाएगा 72 और 86 में से 5 गया 81। अब देखिए C3 से कुछ कॉमन मिल रहा है, सभी में 9 तो मिल रहा है। लिख लेंगे C3 चेंज टू 1/9 C3। ये 9 कॉमन ले लिए, ऐसे भी लिख सकते हैं। C3 से 9 कॉमन लेने पर 9 कॉमन ले लीजिए, देखिए क्या होता है। तो 9 को आगे ले लेंगे, 2, 3, 5, 7, 8, 9। यहाँ देखिए 9 कॉमन लिए तो 9 7 63, 9 8 72, 99 81। अब देखिए यहाँ पर दो जो है स्तंभ समान मिल रहे हैं, C2 बराबर C3। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 9 गुणे 0 मतलब क्या हो जाएगा 9। आरएचएस साइड में यही लाना है। यही क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। इसको नोट कर लीजिए, तीसरा नंबर सवाल हल हो गया। अब देखिए 4 नंबर का रहा है 1 1 1 बी सी सी ए बी प्लस सी बी सी प्लस ए सी प्लस सी ए प्लस बी बराबर 0 सिद्ध करने के लिए। इसमें भी हम जो है एलएचएस साइड को लिख लेते हैं, जो है 1 1 1 फिर बी सी ए बी, ए ब्रैकेट में बी प्लस सी, बी ब्रैकेट में सी प्लस ए, फिर यहाँ पर सी
ब्रैकेट में क्या है ए प्लस बी हो गया। इसको वैसे लिखना है बी सी सी ए बी। अब इसमें गुणा करके लिख लीजिए ए बी प्लस ए सी हो जाएगा और ये बी सी प्लस ए बी। ठीक है, बी से गुणा करना है और इसमें सी से गुणा करना है तो सी ए या ए सी लिख सकते हैं, ए सी प्लस ए बी। अब देखिए अगर हम जो है C3 चेंज टू दोनों को जोड़ के लिख देते हैं, C3 चेंज टू C2 प्लस C3, मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो सब में क्या आ जाएगा, समान आ जाएगा। जोड़ के देख लीजिए, एक एक एक, यहाँ पर बी सी सी ए बी को लिख लीजिए, जोड़ेंगे तो बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी, इसमें भी वही हो जाएगा ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी, इसमें भी वही होगा ए सी प्लस ए बी, और यहाँ पर बी सी होगा, बी में सी का गुणा करेंगे तो बी सी होगा और प्लस बी सी। ठीक है, अब C3 से जो है सब में देखिए ए बी बी सी ए सी कॉमन मिला है, यहाँ पर लिख ले रहे हैं C3 से ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कॉमन ले लीजिए, इसको आगे कर लीजिए ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और बचा क्या एक एक एक, और बी सी सी ए बी, बी सी सी ए बी, और इधर एक 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 हो गया। अब देखिए दो समान मिल गया, C2 बराबर C3, C1 बराबर C3 है तो ए बी बी सी ए सी, और इसका मान क्या हो जाएगा, दो समान मिल गया तो गुणधर्म से क्या हो जाएगा, जीरो। अब जीरो से किसी में गुणा कर देंगे तो उसका मान जीरो हो जाएगा। RHS साइड में यही लाना है। इस तरह से ये क्वेश्चन भी हल हो गया, इसको नोट कर लीजिए। हाँ, ये पांचवें सवाल को हल करते हैं। देखिए दिया है ए बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, क्यू प्लस आर, आर प्लस पी, पी प्लस क्यू, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई बराबर 2, ए पी एक्स, बी क्यू वाई और सी आर जेड। हम इसमें भी LHS साइड को लिख लिए। अब देखेंगे कि कैसे जो है यहाँ पर इतना लाएंगे। अब देखिए बीच में क्या है, सभी के बीच में प्लस है, तो जहाँ से प्लस है उस वहीं से हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो बी सी ए, उसके बाद यहाँ पर क्यू आर पी, और यहाँ पर वाई जेड एक्स, फिर प्लस चिन्ह, इसको लिख लेते हैं सी ए बी, आर पी एक्स, आर पी क्यू है, और यहाँ पर जेड एक्स वाई। अब देखिए इस सवाल में हमको क्या लाना है, ए को ऊपर लाना है और इन सब को नीचे लाना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या कि R1 चेंज टू R3, पंक्ति के अनुसार चेंज करेंगे, आपस में चेंज कर दिए। इसमें भी वही काम करेंगे, इसको जो है ऊपर लिख दे रहे हैं और इसको नीचे। तो यहाँ पर लिख लेंगे R1 चेंज टू किससे, R2 के साथ कर रहे हैं तो R2 लिख लेंगे। और देखिए जब भी सारणी के कोई दो पंक्ति या स्तंभ को चेंज किया जाता है तो उस सारणी का चिन्ह जो है परिवर्तित हो जाता है, प्लस आएगा तो माइनस, तो यहाँ पर प्लस चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस चिन्ह लिख लेंगे, उसके बाद बदल लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे ए पी एक्स, और बीच वाले को कुछ नहीं करना है, वैसे उतार देना है, और R3 की जगह पर क्या करना है, R1 को, तो बी क्यू वाई, फिर माइनस, इसका भी चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, ए पी एक्स सी आर जेड, फिर बी क्यू वाई हो गया। अब पुनः एक बार और चेंज कर देंगे, यहाँ पर लिख दे रहे हैं R2 चेंज टू R3, दोनों में वही करना है, R2 चेंज टू
R3। देखिए चेंज करके देखेंगे तो अब समान आ जाएगा आराम से दोनों। देखिए बी सी के स्थान पर सी बी के स्थान पर आ गया। तो देखिए चिन्ह भी बदल जाएगा। अब माइनस चिन्ह हुआ है तो क्या हो जाएगा, प्लस चिन्ह यहाँ पर ए पी एक्स, और बीच यहाँ पर इसको यहाँ पर बदलना है। ध्यान से देखिए कैसे, मतलब दूसरी पंक्ति को तीसरी में और तीसरी को दूसरी में ले जाना है। तो तीसरी पंक्ति में कितना है इसमें बी क्यू वाई, तो यहाँ पर लिख लेंगे बी क्यू वाई, और नीचे लिख लेंगे सी आर जेड, फिर प्लस चिन्ह हो जाएगा। माइनस चिन्ह है तो बदलेंगे तो प्लस चिन्ह होता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको भी लिख लेंगे ए पी एक्स, यह भी वही हो जाएगा। इसको यहाँ पर बदलना है बी क्यू वाई, और यहाँ पर सी आर जेड। अब ध्यान से देखिए ये मान और ये मान दोनों समान है, तब जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो बस खाली 2 आगे कर लेंगे और जो है सब लिख लेंगे ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड। यही क्या है यार, इसे साइड मिलाना है। प्रूव्ड हो गया। इस तरह से आप लोग का प्रश्नावली 4.2 का जो है 5 सवाल हल हो गए। कल आप लोग को इससे आगे हल किया जाएगा, ठीक है। आप लोग जो है पूरा वीडियो देखिएगा, सही से देखिए, ध्यान से देखिए।